इससे पहले एक आपकी टीम हुआ करती थी, मीम टीम। जी तो ये क्या वजूहत हुई कि मीम को छोड़ दिया गया? क्योंकि मीम भी मैंने जो देखा है कि ठीक है, अच्छा काम करती है, कामयाब टीम थी, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुकी थी, लोग जुड़ भी चुके थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि वहाँ से आप निकलकर आपने नेशनल एड बनाई? मैंने कभी भी केजरीवाल साहब के साथ खड़े होकर फोटो नहीं डाला। ठीक है। ठीक है, मेरा विरोध था वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो नाजायज कब्जे हो रहे थे उनके ऊपर भड़का भड़काई की होगी, ऐसा तो देखो ये तो आम है, होता है, सियासत हर जगह हो जाती है। या ऐसा तो नहीं है कि चेहरे की और पद की लड़ाई हो चुकी थी कि नवेद चौधरी इतना बड़े क्यों हो गए हैं, इन्हीं को लोग क्यों पहचान रहे हैं, हमें लोग क्यों नहीं पहचान रहे? ऐसा कुछ तो नहीं सर। हमें आपकी खिदमत जब रवीश कुमार ने प्राइम टाइम पे चलाई तो वो भी एक काबिल तारीफ थी, अल्लाह की तरफ से आपको इनाम था कि प्राइम टाइम पे आपकी खिदमत चली और रवीश कुमार ने दिखाया। पीवीएफ का आप अगर देखते होंगे तो उसके अंदर एस्पिरेंट 1 एस्पिरेंट 2 उसके अंदर आपके छोटे भाई का नाम है, उसके अंदर बाकायदा जब में अगर आप देखेंगे और भी कई सारी करी हैं। सोनाक्षी सिन्हा की हम लोगों ने करी है, हनी सिंह के बहुत सारे गाने 2022-23 में हम लोगों ने उसके अंदर खाना दिया। अच्छा जी, जमुना पार पिक्चर देखी होगी आपने, वेब सीरीज आई है जमुना पार 1 जमुना पार 2, उसके अंदर भी हम लोगों का खाना दिखाया कि परेशानी के हाथ, अगर आप परेशानी के हालात में अगर किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वो आदमी जिंदगी, अगर वो एहसान मानेगा तो वो जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। तो वो शुरुआती दिनों में तो लोग बहुत मदद कर देते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कौम हमारी जो है वो पानी का बुलबुले की तरह है कि एकदम वो उबलता है और फिर पट बोल जाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंस्टेंट एक चीज होनी चाहिए कि सबकी मदद बराबर होनी चाहिए। इसने मेरे साथ ये कहा कि भाई फोकस पेज से ऊपर तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दोनों का मतलब तकरीबन सेम सेम है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द एसआर के शो। एसआर के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मौजूद हैं आपके बीच में एक नए गेस्ट के साथ। जैसे कि आपसे वादा किया है कि हर संडे आपसे, या जब भी हमारा पॉडकास्ट आपके बीच में आएगा, एक ऐसे गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे जो दीन और दुनिया की, देश की, राजनीति की और चैरिटीज की ऐसी बातें करेंगे जिससे हमारे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, या ये कह लीजिए कि आगे चलने की हमें राह पता लगेगी कि हमें किस तरीके से दुनिया में जीना है या किस तरीके से चलना है, या लोगों की खिदमत किस तरीके से करनी है। यह खिदमत का जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 बार मैंने इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो गेस्ट मेरे साथ आज मौजूद हैं वो इसी फील्ड से आते हैं। वो कोई राजनेता नहीं है। अब से पहले आपने जो गेस्ट मेरे साथ देखे होंगे वो अक्सर और बेशतर देखे होंगे जो राजनेता हैं या शायरी की फील्ड से आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग शौबे से आते हैं जो लोगों की खिदमत करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों के बीच में जाकर लोगों को खाना खिलाना और ऐसी जगहों पर जाना जहां लोग जाने से घबराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाढ़ आ गई, जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पंजाब का इतना बड़ा मसला हुआ, वहां सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से पहुंचने वाली अगर कोई टीम थी तो वो यही टीम थी। उत्तराखंड का जो मामला बैक टू बैक दूसरा मामला हुआ तो वहां जो सबसे पहले पहुंचने वाली टीम थी वो यही टीम थी। या जम्मू में पहुंचने वाले जो लोग थे वो यही थे। या केरला में पहुंचने वाले, जब 2019 में बाढ़ आई और वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई, जो टीम वहां पहुंची वो यही टीम पहुंची। इसके बाद एक लोगों को मोटिवेशन मिलता है, या ये कह लीजिए कि लोगों को पता लगता है कि किस तरीके से कितना नुकसान लोगों का और अर्थव्यवस्था का, लोगों का या अर्थव्यवस्था कह लीजिए कि कितना नुकसान लोगों का हुआ है। फिर लोग अपनी उसी हिसाब से आगे की चाल बनाकर वहां पहुंचते हैं। बहुत सारी बातें मैं इनके एजाज में कह सकता हूं, जैसे कि मैं हर गेस्ट के लिए ये बात कहता भी हूं, लेकिन सीधा मैं आपको लेके चलूंगा नेशनल एड के चेयरमैन भाई नवेद चौधरी के पास। नवेद भाई, कैसे हैं आप? बहुत 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 शुक्रिया। तकरीबन 1.5 या 2 साल बाद आपने मुझे खिदमत का मौका दिया कि मैं आपको अपने शो में बुलाऊं और प्रोग्राम करूं। शुरू के 2-3 गेस्ट में मैंने आपका नाम लिखा हुआ था, लेकिन कुछ मशगूलियात आपकी थी ऐसी जिसकी वजह से बस आप किसी नहीं आ न पाए। किसी उलझनों में उलझे रहे, कहीं ना कहीं कोई मामला होता रहा, तो बस जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा था वो आज का कर रखा था, बस ये वही वही कह सकते हैं कि जो चीज़ जब लिखी है तब होती वो तब होती है। और एक बेशक ज़माने बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है बेशक। CA NRC में। हमने आपके साथ बहुत काम किया, आपकी बताई हुई चीज़ों को अमल में लाए और लोगों की खिदमत करी, खाने भी खिलाए लोगों को, और जो भी खिदमत हमारे से हो सकती थी। बहुत सारी बातें आज आपसे होंगी मेरे शो में। एक सवाल जो मेरा सबसे पहले मेरे जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है
लोगों को ये लगता है कि ये जो लोग चैरिटी करते फिर रहे हैं, इन्होंने इसी चैरिटी में से एक फंड को साइड में रख लेते हैं और इसी से अपना घर-बार चलाते हैं, और बहुत से लोग वैसे होते भी हैं, चलाते हैं। चलाते लेकिन आपका बैकग्राउंड, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छा खासा आपका बिज़नेस है। डेली सोप आप शूट कराते हैं, उसमें आप लोगों का जो रहता है खाना या कोई पूरा सेटअप देना, केटरिंग कैटरिंग रहता है, पूरा सेटअप देते हैं। लोकेशन रहती है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये खिदमत-ए-खल्क के चक्कर में जो प्रोफ़ेशन है वो कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि बहुत अच्छे प्रोफ़ेशन में आप हैं? देखिए मेरी है ना ज़रूरत है कम है भाई, अच्छा। मैं आपको बताऊँ बात। मैं बहुत सिंपल लिविंग हूँ, बहुत ब्रांडेड चीज़ें नहीं चाहिए। हाँ, कुछ चाहिए लेकिन इतना नहीं चाहिए कि मुझे बढ़िया मतलब ब्रांडेड जीन्स और शर्ट हो ना हो ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लेकिन बताऊँ मैं फ़ोन तली-भुनी रान ज़रूर चाहिए। अब वो भी छूट गया भाई, अब तो वो भी सब चीज़ें खत्म हो गई। मैं आपको बताऊँ मैं 4 साढ़े 4 साल हो गए मैं एक ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है जितनी मेरी ज़रूरत है, मेरा अल्लाह उससे ज़्यादा मुझे दे रहा है, उसी काम में। और जो ये प्रोफ़ेशन है मेरा ये मेरे को मेरे इस खिदमत वाले काम को डिस्टर्ब इसलिए नहीं करता क्योंकि महीने में 15 या 20 दिन ही काम चलता है मेरा। ठीक है, शूट और हो रहा है, हाँ, चला, शूट चल उसके रहा बाद बस। तो उसके अंदर क्या है कि वेब सीरीज़ आ गई, तो महीने भर चल गई। कोई एडवर्टाइज़मेंट कोई आ गया। ऐसी मेन वेब सीरीज़ जो मशहूर हो, जिसमें आपने काम किया हो या हाँ, अपनी मैंने अपना काम नहीं किया लेकिन हाँ, टीवीएफ टीवीएफ का आप अगर देखते होंगे तो उसके अंदर एस्पिरेंट 1, एस्पिरेंट 2 उसके अंदर आपके छोटे भाई का नाम है उसके अंदर बाकायदा अच्छा। नंबरिंग में अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर है। और उसके अलावा अभी और भी कई सारी करी हैं, सोनाक्षी सिन्हा की हम लोगों ने करी है। हनी सिंह के बहुत सारे गाने 2022-23 में हम लोगों ने उसके अंदर खाना दिया। अच्छा। जी, फ्लिपकार्ट वगैरह के एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, गूगल के ऐड होते हैं, उसमें हमने खाना दिया। अभी लेस की एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी है हाथरस के अंदर, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने खाना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा 2-3 चलता सेटअप रहा। पे हमने भी जाके खाना खाया आप भी आए, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहता है। अभी जमुना पार पिक्चर देखी होगी आपने, वेब सीरीज़ आई है जमुना पार 1, जमुना पार 2 उसके अंदर भी हम लोगों का खाना गया है। तो हम कुछ जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, उसके जो है इन हाउस वेंडर हैं, अच्छा। वो हम ही से खाना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह का बंदा काम है, ठीक-ठाक कमा लेता हूँ। इतना कमा लेता हूँ कि अपने बच्चों को हाक हलाल खिला लूँ और अल्हम्दुलिल्लाह घर को अच्छा बना लूँ और इतना ही चाहिए। इसमें फैमिली का क्या योगदान रहता है? क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे जब आदमी काम कर रहा है, तो मान लो 10 दिन, 15 दिन तो आपने बताया शूटिंग कर ली और उसके बाद कोई ऐसी आपदा आ गई जिसमें आपको भागना पड़ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि यार खिदमत करते-करते वो चीज़ें मुझसे छूट गई परिवार की, एक कि यार मैं ये कर सकता था। थोड़ा-सा रिग्रेट होता है जब 2019 के अंदर केरला में हम लोग गए थे। जी, तो उस टाइम पर मेरे 2 बेटे हैं। तो ठीक है। छोटा वाला बेटा जो था उसके मेरे वाइफ़ की डिलीवरी थी और मैं उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया। अच्छा। तो उसका होता है कभी-कभी आपकी भाभी ताने मार देती है इस बात को लेके कि आपसे क्या उम्मीद, कोई आप तो छोड़ के चले गए थे। लेकिन वो वही मोहब्बत है। वही मेरी वाइफ़ सपोर्ट भी करती है। वही जब हम लोग सपोर्ट पता है कैसे होता है? सपोर्ट ऐसा होता है कि आपने कोई वीडियो डाली, तो उसको डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगा लेना। वही तो ये सपोर्ट है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी अब मेरे घर वाले जो है स्टेटस पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएट कर रहे मेरे वालिद साहब मेरे को हमेशा कभी चीज़ को टोकते नहीं। हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काम के लिए कभी मेरे वालिद साहब ने नहीं टोका। मैं एक सीएनआरसी के बाद किसी मसले में गया, अंदर-बाहर हुआ थोड़ा-सा, तो वहाँ पर बोले कि भई अप्रूवर बन जा। तो मेरे डैडी रोज़ रात को हम लोग रोज़ रमज़ान चल रहे थे, लॉकडाउन का दौर था। मैं घर पे गया और मेरे डैडी रोज़ा खोल रहे थे। तो रोज़ा खोलते-खोलते मैंने भी अपना फ़ास्ट रोज़ा खोला। तो रोज़ा खोलने के बाद बोले कि आज क्या बात हुई? डैडी रोज़ पूछते थे। मैं 7 दिन तक गया उस मसले में। हम भी गए, हमें भी हाँ, बुलाया तो गया। वो अप्रूवर तो उन्होंने बोला कि भई अप्रूवर बन जा। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि भई क्या रहा आज? रोज़ पूछते थे, डेली अपडेट लेते थे मेरे से। तो मैंने बोला डैडी ऐसे-ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि तू अप्रूवर बन जा और तेरे को हम छोड़ देंगे। तो मेरे डैडी ने मेरी आँखों में डाल के बोला, रमज़ान रोज़ा खोल के ही बैठे थे, दस्तरख़्वान पे ही थे हम। बोले मैं डैडी के बराबर पे ही बैठता हूँ। कह रहे तेरे बच्चों को मैं देख लूँगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की झूठी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, तुझे जेल जाना पड़े जेल चला जाइए, लेकिन किसी की झूठी गवाही मत दियो।
तो उस बात से मुझे इतना हौसला मिला। मेरे डैडी मतलब बहुत हौसले वाले हैं और वो मुझे इतना हौसला देते हैं आज भी कि मैं बड़े से बड़े मामले मतलब पार कर जाता हूँ और मुझे बड़ी मतलब उस एनर्जी और बड़ी ऊर्जा मिली उस बात से कि और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने नहीं, अभी भी मैं अभी डैडी को बोलूंगा, मैं घर जाऊंगा, डैडी फला जगह जाना है, वहां बाढ़ आ गई, जाओ बेटा अल्लाह हाफिज, दूसरी बात नहीं करेंगे। तो क्योंकि अगर घर का सपोर्ट इंसान के साथ ना हो, घर का डैडी का सपोर्ट है, मदर का सपोर्ट बहुत है, वाइफ का भी सपोर्ट और जरूरी वाइफ है। का सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि आधे घंटे में बैग पैक हो जाता है। अच्छा, उस बैग पैक करते हुए ये सवाल तो नहीं होते कि खिदमत करने जा रहे हो, नौजवान हो आप, खूबसूरत भी हो, मेरे दोस्त भी हो, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सवाल भाभी तक जरूर जाना चाहिए कि खिदमत करने जा रहे हो, ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं ना हो कि नैल में टक्के हो जाए या नहीं कुछ नहीं ऐसा ऐसा, क्योंकि ये औरतों के बेसिक सवाल हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस क्योंकि चीज बहुत सारी चीजें जब हम सीए एनआरसी में थे तो कुछ प्रोटेस्ट ऐसे होते थे जो खवातीनों के बराबर में खड़ा होना हाँ पड़ता था। बिल्कुल होता था, तो आपको याद भी हो तो एक लेडी ने हमें कॉल करके रात में बुलाया था, वहां पर उन्होंने तो सामान उन्होंने दिया था, गद्दे दिए थे, वो वीडियो वो फोटो रजाई दी हमारा थी। वायरल हुआ। तो इस पे कुछ कटाक्ष तो नहीं आते नहीं कि नहीं यार ये क्या हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में जो है है कि भेजा था खिदमत करने ये कोई फोटो। ना इस चीज के लिए बहुत मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशन से आते हैं जहाँ पर खिदमत में लेडी जेंट सबसे हमें बात करनी होती है, तो मैं बराबर में बैठ के बात कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज के लिए बड़ा मजबूत ही है और रिश्ता भी बड़ा मजबूत है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसी कोई बात नहीं अच्छा नवेद भाई, सोशल मीडिया के आप सुपरस्टार हैं, है। लोकल सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ फेसबुक पे आपकी अच्छी खासी रीच है। कुछ पेजेस आपके ऐसे थे जो प्रशासन के जरिए से बंद करा दिए गए, या कह लीजिए नफरती चिंटुओं ने बंद कराए ट्रोल कर करके। तो ऐसा क्यों है कि आपकी ट्रोलिंग ज्यादा क्यों होती देखिए जो कुछ नहीं करते वो ट्रोल करते हैं आजकल है? फेसबुक, अच्छा। और मेरी ट्रोलिंग तो पिछले 7-8 साल से लगातार हो रही है और मैं मजबूत तो मजबूत होता जा रहा हूँ। जब सोशल मीडिया पर आया था मेरा वजन 75 किलो था, आज 100 के पार है, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा हूँ। और ट्रोलिंग करने वाले करते रहे, एक्चुअली ट्रोलिंग महदूद है, एक टाइम आने के बाद जो है ना वो ट्रोलिंग भी खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आपका ना व्यक्तित्व और आपका जो है काम बोलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और हमेशा काम से ही जवाब दिया, जिसको भी दिया मैंने कभी किसी ट्रोलर को जवाब नहीं दिया। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने अपने काम से जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी देते रहेंगे। आपके वजन से याद आया, आप पहले गेस्ट ऐसे हैं मेरे शो पर जिसने मेरे साथ ये कहा कि भाई फोकस पेट से ऊपर रखना है। तो बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम दोनों का वजन तकरीबन सेम सेम है। सेम से। एक पार्टी के मुख्यमंत्री को आपने काले झंडे दिखा दिए, और उसके बाद जब वो सरकार में आए, या ये कह लीजिए हो सकता है मुझसे स्किप हो रहा हो, वो जब भी सरकार में थे जब आपने काले झंडे दिखाए थे, और उनके साथ फिर आपने कोलैब किया और लोगों की मदद भी की, ये दोनों चीजें कैसे मैच हो गई? जब झंडे दिखा ही दिए, जब अपना विरोध प्रदर्शन आपने दर्ज करा ही दिया, तो फिर साथ जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कभी भी केजरीवाल साहब के साथ खड़े तो होके, मैंने तो नाम नहीं लिया था, मैं नाम लेता आपने हूँ ले ना, दिया तो अच्छी बात है। मैंने कभी भी केजरीवाल साहब के साथ खड़े होकर फोटो नहीं डाला, ठीक है। ठीक है। मेरा विरोध था वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो नाजायज कब्जे हो रहे थे, उनको मेरा विरोध था और वो विरोध मेरा हमेशा रहेगा, क्योंकि जितना नुकसान वक्फ का आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ शायद किसी और सरकार में नहीं हुआ होगा। काले झंडे दिखाने का मकसद भी यही था कि उनको ये एहसास दिलाना कि मुसलमान अगर आपके साथ खड़ा है तो मुसलमान आपका विरोध भी करेगा अगर आपकी गलत नीतियां होंगी। किया भी। और मैंने किया, उसके लिए मेरी गिरफ्तारी भी हुई, मैं जेल भी गया, मेरे पर मुकदमा भी लिखा गया, तो वो सारी चीजें हैं, वो पूरा एपिसोड है उसके ऊपर भी, ठीक है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ कोलैब किया, कोलैब नहीं किया हमने। दिल्ली सरकार की तरफ से मेरे पास एक गाड़ी आई थी सबवे बर्गर की। अच्छा। जी, तो मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और मैंने जैसे आपको अभी पिछली लाइनों में ये बात कही कि मैं जब काम करता हूँ तो फिर मैं ये नहीं देखता कि कौन है, मुझे वो मकसद है मेरा कि मुझे वहां पर वो काम करना है और भूखा है उसे वहां तक पहुंचाना है। तो वो अजमेरी गेट पर वो गाड़ी उतरी थी और उस गाड़ी से मैंने अपनी गाड़ियों में सामान लेकर पूरी दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किया था और सब जगह बांटे थे। वो बेसिकली दिल्ली सरकार का
एक उसपे लिंक जरूर था, लेकिन वो सबवे वालों की तरफ से वो प्रोडक्ट आए थे। तो आप कह रहे हैं कि जब काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन है, अगर हमारे हम्म। मिजाज का हो या ना हो, हम काम कर देते हैं। नहीं, मिजाज का होना जरूरी है। अच्छा, मिजाज का होना जरूरी है। बिल्कुल मिजाज का होना जरूरी है। अगर मिजाज नहीं मिलेंगे तो फिर ख्यालात नहीं मिलेंगे, ख्यालात नहीं मिलेंगे तो फिर वहां लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हाँ, हैं। तो अगला क्वेश्चन आपने मेरा पूछने से पहले ही खत्म वो कर मुझे दिया। पता था आप क्या पूछने वाले। मिजाज मिलना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि किसी मिजाज के थ्रू ही तो बैठे हुए हैं। कि नेशनल एड की नींव किस तरीके से लिखी गई? बात है 2000 शायद 20 की या 21 की। अच्छा, क्योंकि मुझे जो याद पड़ रहा है, खिदमत तो आप तकरीबन तकरीबन 15 16 साल 17 साल से आप करीबन लोग कर रहे कर रहे हैं। हैं। जब मैं छोटा था, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, मैं फिर आपके एजाज में एक दो बात बोल दूं। हम लोग जब सोशल मीडिया पे नए नए आए, तो हम आपको फॉलो किया करते थे। हम देखते थे यार, ये नवेद चौधरी साहब हैं और कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों को फुटपाथ पे कोई बैठ लेटा है, रात को खाना खिला रहा है। यहीं से आपकी शुरुआत भी हुई थी। जी जी। फिर एक बार मुलाकात मेरी आपसे पुरानी दिल्ली में भी हुई, जब आपने कहा कि भाई आप लोग हमसे जुड़िए। तो ये सिलसिला किस तरीके से एक टीम बन के चला, वो बस थोड़ा सा अगर आप बता दें। जब आप कोई अच्छा काम करने की नियत से अपने घर से निकलते हैं तो जी। हम उम्र हम कहना चाहिए कि एक ख्याल वाले लोग मिल जो है जाते हैं। मिलते चले जाते हैं, टीम बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे साथी अल्लाह ने हमें नवाजे और हम लोग इस तरह के काम करते गए और आगे आगे बढ़ते गए। छोटी शुरुआत थी कि किसी को राह चलते की सबील लगाकर पानी पिला देना, हम्म। किसी भूखे को खाना खिला देना, सर्दियों में कंबल बांट देना। तो ये छोटी छोटी शुरुआतें थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपके सामने है कि वो चीजें बढ़ती लोगों गई को हम खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये इंसानियत के बेसिक चीजों में मुझे ऐसा बेसिक लगता है जी। ये आती, कि किसी धर्म से नहीं होता कि नहीं। भाई हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो। ये इंसानियत की बेसिक्स है कि जो भूखा है उसे खाना खिला दिया जाए, बेशक। जो प्यासा है उसे पानी पिला दिया जाए। तो मेनली आप इस पे वर्क करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत चीजों पे वर्क जैसे कर कि रहे हैं। अ, जब हम लोग इस चीज फील्ड में आए तो हमें ये पता चला कि हालात जो है वो और ज्यादा बिगड़े हुए हैं। कम्युनिटी को एजुकेशन की तरफ लाने की जरूरत है। हम्म, कम्युनिटी को जो है अपने बेसिक्स बताने की जरूरत है। मतलब अभी तो हम लोग यही कर रहे थे ना कि जो हमारे बेसिक्स हैं उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे भी लोग थे या हम देखते थे कि उनको बेसिक्स ही नहीं पता। मतलब अगर आप किसी को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हम्म। ये सवाब की नियत से कर रहे हैं, तो ये हमारा इस्लाम बता रहा है, ये इस्लाम सिखा रहा है कि ऐसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में किया। क्या है? तो जब ये चीजें देखते गए लोग, तो आप यकीन मानिए एक रेवोल्यूशन जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरह से हुआ। अलग अलग गाँव में, शहरों में, कस्बों में ऐसी ऐसी टीमें बनती गई जो ऐसे खिदमत के काम करती गई, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि जब कोविड हुआ तो आपने देखा कि टोपी दाढ़ी वाले बेहिसाब लोग बिना कोविड के डरे सड़कों पर लोगों की सड़कों पे खिदमत कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारा था। छोटा नहीं था, बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूशन जो आपका वो था। लोगों के दिलों में जो वो मोहब्बत और वो जो काम करने की जो चाहत थी, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जलाने की कोशिश की थी। तो वो रिजल्ट हमें आपकी खिदमत जब रवीश कुमार ने प्राइम टाइम पे चलाई, तो वो भी एक काबिल तारीफ थी। अल्लाह की तरफ से आपको इनाम था कि प्राइम टाइम पे आपकी खिदमत चली और रवीश कुमार ने दिखाया। जलाने की कोशिश की थी। तो वो रिजल्ट हमें आपकी खिदमत जब रवीश कुमार ने प्राइम टाइम पे चलाई, तो वो भी एक काबिल तारीफ थी। अल्लाह की तरफ से आपको इनाम था कि प्राइम टाइम पे आपकी खिदमत चली और रवीश कुमार ने दिखाया। तो ये जो नेशनल एड बनी, इससे पहले एक आपकी टीम हुआ करती थी, मीम टीम। जी तो जी इसकी क्या वजूहत हुई कि मीम को छोड़ दिया गया? क्योंकि मीम भी मैंने जो देखा है कि ठीक है, अच्छा काम करती है, कामयाब टीम थी, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुकी थी, लोग जुड़ भी चुके थे। तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि वहां से आप निकलकर आपने नेशनल एड बनाई? आपका पर्सनल है, कुछ लेकिन फिर थोड़ा सा अगर हमें इस चीज के लिए। कुछ वजूहात हैं, कुछ चीजें होती है कि जो विजन जो है नहीं मिल पाता है, जो हम्म, काम करने के तरीके, जो एक्सपोजर या कह लीजिए कि जो आपको करना है, तो वो वहां से निकल कर ही मुझे लगता है पॉसिबल हो पाता। वहां पर वो चीजें नहीं हो पा रही थी और फिर चीजें दिन ब दिन वो वहां पर खराब होती जा रही थी। वो हम्म। जब टीम अच्छी होती है तो टीम अच्छी जुड़ती है, मोहब्बत भी होती है, इखलास भी होता है। तो जब चीजें बुराई की तरफ जाती है तो फिर वो सारी चीजें होती है। वो पूरा एक एपिसोड चला, एक पूरा माहौल चला, वो एक
बहुत कुछ लोग जुड़ गए होंगे जिन्होंने सियासत की होगी, भड़का भड़काई की होगी, ऐसा तो देखो ये तो आम है, होता है, सियासत हर जगह हो जाती है। या ऐसा तो नहीं है कि चेहरे की और पद की लड़ाई हो चुकी थी कि नवेद चौधरी इतना बड़े क्यों हो गए हैं, इन्हीं को लोग क्यों पहचान रहे हैं, हमें लोग क्यों नहीं पहचान रहे, ऐसा कुछ तो नहीं था? देखिए शाहरुख भाई, जो आपने ये बात कही है अभी पद की और चेहरे की, ये हो सकता है ऐसा हुआ हो, और ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल मानते हैं। दुनिया के अंदर अगर आपकी कामयाबी से अगर कोई शख्स नहीं जलता तो वो सिर्फ आपका बाप है। बिल्कुल। उसके अलावा आपका सगा भाई भी क्यों ना हो, या फिर दोस्त क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, हर आदमी आपकी कामयाबी से जलते हैं। एक वक्त था कि जब टीम ने बेहिसाब काम किया था और लोगों के जबान पर सिर्फ एक ही टीम चलती थी, मीम टीम मीम टीम। तो वो एक दौर था, और वो दौर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिल में ये खटक कर गया होगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो। बहरहाल अब यह है कि चीजें, जिन चीजों में उस टीम में हमें रोका जाता था कि हम लोग पानी नहीं पिलाने वाले, हम लोग खाना नहीं खिलाने वाले, हम लोग कम्बल नहीं छोटी उड़ाने छोटी वाले, चीजें थी, लेकिन ये बड़ी, लेकिन आपको लगता था कि ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं, हम इसको कैसे छोड़ें? लेकिन आज वही टीम वही काम कर रही है जो अच्छा, मेरा अब विजन अब था, वो उस पे आ चुके हैं। वही विजन है। डिजास्टर में मैंने सोचा था कि हम लोग एक ऐसी टीम बनाए, मुस्लिम तंजीम हो, एक ऐसी तंजीम हो जो डिजास्टर में सबसे पहले पहुंचे। ये मेरा विजन था। और मुझे ऐसा और लगता है पंजाब में आप सबसे मैं चाहे पहले लोगों में पहुंचने वाले बने। कश्मीर में भी मैं सबसे पहले पहुंचा, हम्म, पंजाब में भी सबसे पहले पहुंचा। इनफैक्ट अभी देहरादून में परसों लौटा हूँ, जी। देहरादून में भी अगर कोई मुस्लिम तंजीम दिल्ली से कोई पहुंची तो वो आपकी नेशनल एड और जेडीए फाउंडेशन थी। आप एक बार बार ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तंजीम, इस्लामिक तंजीम, तो ये मुस्लिम तंजीम जब इलाकों में जाती है जहां डिजास्टर फैल चुकी है, या ये कह लीजिए कि बाढ़ आ गई, अब लोग परेशान हो गए, तो क्या मुसलमान देखकर खिदमत करते हैं या फिर वो वहां पर लंगर खोल दिया जाता है? देखिए, अगर आप मेरा जम्मू वाला काम देखेंगे, जम्मू वाले काम के अंदर आपको ये चीज नजर आएगी कि मैं जिस इलाके में सबसे पहले पहुंचा वो कठुआ का राजपूतों का डोमिनेटिंग इलाका था। मैं उस इलाके में गया जहां पर राजपूत ही रहते थे। उन लोगों ने, मैंने तो जो उनकी खिदमत कर सकता था छोटी सी करी, उन लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी। उनको लगा कि जी मुसलमान लोग आए हैं हमारे। देखिए क्या है शाहरुख भाई, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और मैं पिछले 15 साल से ये बात कहता हूँ कि अगर आपको किसी का परसेप्शन बदलना है तो आप गुस्सा करके, एग्रेशन से अपना परसेप्शन नहीं नहीं बदल बदल सकते। सकते, उसको खिलाफ ही करेंगे फिर आप मोहब्बत से बदल सकते हैं। आप उसकी मदद कीजिए। कि याद रखिएगा एक बात, हमेशा मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, कि परेशानी के हाथ, अगर आप परेशानी के हालात में अगर किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वो आदमी जिंदगी, अगर वो एहसान मानेगा तो वो जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। वो आपका चेहरा भी याद रखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी याद रखेगा, आपने क्या मदद की वो भी याद करेगा। आप भले ही भूल जाओगे, आप भले ही भूल जाओगे। मेरे पास, मैं आपको दसियों ऐसे केसेस सुना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि जहां पर मैं लोगों के चेहरे भूल चुका हूँ, लेकिन वो चेहरे मुझे याद है। मतलब वो मुझे याद रखते हैं, वो फोन करके मुझे बोलते हैं कि आपने फला जगह मेरी मदद की थी। तो ये परसेप्शन जो एक मुस्लिम लोगों के लिए जो परसेप्शन इस सरकार में बना हुआ है कि मुसलमान किसी की मदद नहीं करते, मुसलमान गंदे होते हैं, मुसलमान इस तरह से होते हैं, मुसलमान ये करते हैं, तो उनका चेहरा हमें बदलने की जरूरत है। मुसलमान ये काम भी करते हैं, खिदमत का काम भी करते हैं, मुसलमान गिरतों को भी थामते हैं, और वो बेसिक है हमारा जो हम भूल चुके हैं। बस ये याद दिलाना सबको। नेशनल एड तो अच्छा काम कर रही थी। हाल फिलहाल में मैंने आपकी जर्सी पे और आपके हैशटैग्स में या सोशल मीडिया पे कह लीजिए, एक फाउंडेशन मैंने जुड़ी देखी है, जेडीए फाउंडेशन। ये क्या है? ये कुछ नया स्टार्ट कर दिया है, या क्योंकि नेशनल एड तो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अब उसमें एक नई चीज ऐड करने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैं हमेशा, मैं अपनी अगर बात करूं, अगर आप मेरा 2019 वाला मामला भी देखोगे तो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि एक साथ 6-7 तंजीम साथ में काम कर रही थी केरला में। तो मैं कभी भी तोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं जोड़ने वाला आदमी हूँ। जब हम खैरात लोग मिलते हैं साथ में तो काम बड़े होते हैं। ऐसे ही जो मेरी जेडीए फाउंडेशन है, मैं उसका कैप्टन हूँ, और हमारे जुनेद भाई जो है इसके सरपरस्त हैं। अच्छा, वो चलाते हैं। तो कैप्टन और सरपरस्त में क्या फर्क हुआ? एक्चुअली चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन जो हो गए हमारे जुनेद भाई हो गए,
उनको सरप्रस्त कह दिया। और कैप्टन का मतलब जो पूरा मैनेजमेंट टीम का चला रहा है, जो सब कुछ देख रहा है, जो फील्ड पर उतर के काम कर रहा है, तो वो कैप्टन मैं हो गया। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही नेशनल एड के अंदर जुनेद भाई जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये जो दो तंजीमों का जो कोलैबोरेशन हुआ है वो इसी बुनियाद पर हुआ है कि नेशनल एड अगर मेडिकल फील्ड में काम करेगी तो जेडीए फाउंडेशन डिजास्टर में काम करेगी, अगर जेडीए फाउंडेशन किसी एजुकेशन पे काम करेगी तो नेशनल एड दूसरे में काम करेगी। और जब एक ही ख्यालात दोनों टीमों के मिलते हैं तो काम बड़े होते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जो काम हो रहे थे वो बहुत छोटे हो रहे थे, लेकिन अब जो काम हो रहे हैं दो टीमों के मिलने की वजह से वो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने ये भी देखा होगा ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। इसी बीच में अभी हाल फिलहाल में आपको हरभजन सिंह के आपकी टीम को और पूरे जितने भी लोग आप हैं माशाल्लाह काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया है, तो वो वाकया कैसे रहा? भज्जी भाई बहुत प्यारा आदमी है और जिस तरह से उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर ये बात बोली कि हम आपके साथ खड़े हैं, कभी भी मेरी जरूरत अगर आपको पड़ती है तो भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और इनफैक्ट इंशाल्लाह हम लोग अभी दोबारा पंजाब जाएंगे तो मे भी वो हमारे साथ काम करने जमीन पर उतरेंगे। पंजाब के क्या हालात आपने देखे जो आप पंजाब के हालात, जबकि मैंने आपकी एक वो वीडियो भी देखी थी कि भाई लोग अभी अगर ना आए, आप लोग अभी जा रहे हो जोश में, तो जाहिर सी बात है रील देखी आप लोगों की भी देखी और लोगों की भी देखी, लोग पहुंच गए। लेकिन मैंने एक आपका देखा जिसमें आपने कहा कि भाई आप लोग ना आओ, यहाँ अभी जरूरत नहीं है, जब पानी उतरेगा जब जरूरत है। ऐसा तो ही उसमें होता है। आपको क्या जायजा अब लिया जो है आपने, तो उसमें देखिए डिजास्टर में काम करते वक्त बहुत वक्फा हम लोगों को बीत चुका है आपको हमारी, नॉलेज है? ठीक है। तो हमें पता है कि जब इस तरह की बाढ़ आती है तो वो शुरुआती दिनों में तो लोग बहुत मदद कर देते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो कौम हमारी जो है वो पानी का बुलबुले की तरह है कि एकदम वो उबलता है और फिर पट बोल जाता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंस्टेंट एक चीज होनी चाहिए कि सबकी मदद बराबर होनी चाहिए। मदद बहुत अच्छी हुई, मैसेज भी बहुत अच्छा गया पंजाब के अंदर, लेकिन अब जो जरूरत उस टाइम पर एक्सेस हो गई थी अब ज्यादा वो है। अब ज्यादा जरूरत है। पानी उतर गया, अब वहां पर मेडिकल सर्विस की बहुत जरूरत पड़ेगी। पानी जब उतर गया बीमारियां फैलती हैं, अब वहां पर बीज चाहिए, ठीक है। बीज के साथ साथ जब वो बाढ़ आई तो रेत लेकर आई खेतों में, रेत हटाने की जरूरत है। अब उसके लिए क्या चाहिए? ट्रैक्टर किससे चलेगा? पेट्रोल से, डीजल से। डीजल की जरूरत है, डीजल दीजिए आप उन्हें, बीज दीजिए, खाद दीजिए, इसकी जरूरत। बच्चों की यूनिफॉर्म्स खराब हो गई, बच्चों की यूनिफॉर्म्स दीजिए, बच्चों की किताबें दीजिए, बहुत बहुत चीजों की जरूरत है। अभी तो आपने सिर्फ दाना ही पहुंचाया है, खाना ही पहुंचाया। देखिए और पंजाब का, और पंजाबी लोग तो वैसे ही खाने के लिए फेमस है, वो तो दुनिया को खिला रहे हैं। क्योंकि अब जहां भी कोई डिजास्टर ऐसा होता है तो पंजाब सबसे पहले पहुंचता है। बिल्कुल। हमारे सिख भाई पगड़ी बांधे हुए अलग से दिखाई दे जाते हैं कि भाई पंजाबी आ गए हैं, तो लोगों का हौसला भी बढ़ता है। जब CA/NRC का प्रोटेस्ट था, आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले लंगर लगते थे, और जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे और उन लोगों ने खाना बनाया तो उस दिन मेरी स्पीच थी शाहीन बाग के अंदर। ये बात मैंने यहाँ स्टेज पे खड़े होकर भी बोली थी शाहीन बाग से, और ये मैं वहां पे भी बोल कर आया सबको। मैंने कहा, मैंने ये बात बोली कि अगर आपने वहां पर अपना पसीना बहाया है तो मेरी टीम आपके लिए खून बहाने के लिए तैयार है। तो इसका कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने जो करा वो बहुत अच्छा करा, आप तो छोटा सा कर आ गए। साथ साथ जैसे कि आप भज्जी भाई की बात कर रहे थे, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे जेडीए फाउंडेशन जुनैद भाई को जाता है। अच्छा। जिस तरह से उन्होंने चीजें लाइन अप की और जिस तरह से जो है भज्जी के द्वारा सम्मानित करवाया। तो ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जुनैद साहब का, ये कभी मुझे आपके फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी टीम को आपकी पर्सनली जानता हूँ, चाहे आप हूँ, अरशद भाई हूँ, गुलजार भाई हूँ, और भी 3-4 नाम हैं जिनको मैं जानता हूँ, अच्छे लोग जो आपके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कभी फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहे। शायद आपसे वो वीडियो छूट गई, ये भी हो सकता है। जब हम लोग पंजाब के अंदर मोर्चा संभाले हुए थे ना, तो आपको याद होगा जैतपुर दिल्ली के अंदर भी बाढ़ आई थी। बिल्कुल आई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिटी किचन और तमाम चीजों का इंतजाम किया था। तो यहाँ पर जुनैद भाई ने मोर्चा संभाल रखा। अच्छा। जुनैद भाई, साथ में उनके भाई, उनकी पूरी टीम यहाँ पर आके मोर्चा संभाली हुई थी, और डेली यहाँ पर लोगों को खाना खिलाना और ये करना, और बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों ने काम यहाँ पे अंजाम दिया था। आपके लिए मेरे पास 2 चीजें हैं।
कोई चीज ऐसी होती है जैसे बहुत बारी, जैसे सरकार ने पूरा बना के भेज दिया एक सबवे का, बर्गर का, अगर आप अभी भी सरकार के साथ मिलकर, या जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ मिलकर अगर काम किया जाए तो आपको नहीं लगता कुछ और लार्ज स्केल पे आप काम करेंगे? बिल्कुल हो सकता है और करना तो भी चाहिए। इसमें कुछ कदम आप नहीं उठाते? इसमें कुछ कदम दोनों ही उसके अंदर है पॉइंट। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं और ऐसा हमारे पास कभी कुछ आया भी नहीं अच्छा। जी। और अगर आएगा तो इन फ्यूचर जरूर करेंगे। हमारा मकसद लोगों की मदद करना है, लोगों की मदद पहुंचाना है, और वो जायज तरीके से कहीं से भी कुछ भी मदद आती है तो हम पहुंचाएंगे। वक्फ पे आपने बताया कि मैंने अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखा दिए, तो आपकी जो चैरिटी है, जब वक्फ बिल आता है और उस पे लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लोग अब भी आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन में नवेद चौधरी और आपकी टीम या नेशनल एड या जेडीए फाउंडेशन खड़ी दिखाई नहीं देती। क्या आपके ये काम के बेसिक्स मुद्दों में ये चीजें नहीं आती कि जो कौम के जो ऐसे मसाइल हैं जहां पर लोग परेशान हैं, या लोगों को लग रहा है कि हमारी बुनियादी चीजें हमसे छीनी जा रही हैं, वहां भी आप लोग खड़े हों? शायद आपको नहीं पता, जंतर मंतर पर अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ तो हम लोग पहुंचे। टीम की हैसियत से नहीं पहुंचे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी टीम के साथ ही पहुंचे, हम भी पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन भी किया। और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जितना भी मामला है, इंसानियत के लिए, इंसानियत जुल्म अगर कहीं पर भी हो रहा है उसके लिए हम लोग खड़े हैं। आपने पूरा, अगर मेरा देखा होगा, क्योंकि आप तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि जहां जिस भी चीज पे जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, वहां सबसे पहले नवेद चौधरी खड़ा मिला और मेरे साथी खड़े मिले। अच्छा काम करना तो एक ठीक है, लोग बुराई तो करते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये हमसे अच्छा क्यों कर रहा है, या ये ही क्यों कर रहा है, हम भी कर सकते थे। बिल्कुल करना है। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि मुश्किलात आ जाती है कि लगता है कि यार अब तो कर ही नहीं पा रहे, जबकि आप लोगों को खाना खिला रहे हो, लोगों को पानी पिला रहे हो, लोगों को कपड़े पहना रहे हो रहा है अल्लाह की तरफ से, आप एक जरिया बन रहे हो। जरिया है। तो उसमें क्या क्या आपको लगता है कि तकलीफ, मुझे ऐसा पूछना इसलिए पड़ रहा है कि लोग क्या इसमें भी टांग खिंचाई, प्रॉब्लम्स आती है? अभी अभी हम लोग कश्मीर में थे जी 11 दिन। तो कश्मीर में क्या हुआ, अचानक से हम एक पहाड़, हमारे पास एक कॉल आती है जी कॉल आती है कि कुछ बक्कर वाला समझते हैं, जो वन गुजर होते हैं, ठीक जो है, खाना बदोश होते हैं, जो जगह जगह डेरे डालते हैं। ठीक है। कुछ लोग पहाड़ पर एक फंसे हैं। बंजारा जिनको हमारे यहाँ बंजारा, हाँ, लोकल लैंग्वेज में वैसे दिल्ली में कहते हाँ, हैं, बंजारा ये कहते हैं, बंजारे हैं। लेकिन वहाँ पहाड़ों को ना वन गुजर कहा जाता है या ठीक है। बक्कर वाला कहा जाता है कश्मीर में। बेसिकली उनकी जो आय का जरिया होता है वो गाय भैंस का कुछ ऐसा करना। तो हमारे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे नवेद भाई, और उस टाइम पे ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका था। ऑरेंज ठीक है। अलर्ट यानी कि 3 दिन की लगातार बारिश थी। तो ऐसे ऐसे नवेद भाई, पहाड़ के ऊपर कुछ लोग हैं, 8 डेरे, और वो उनके पास 3 दिन के लिए, 3 दिन से खाना नहीं है और उनके पास तिरपाल नहीं है, वो सिंगल कपड़े में है और बारिश पड़ रही है। तो हम लोगों ने कहा कि चलते हैं। हमने अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी के साथ साथ हम जब चले आगे, तो हम लोग उस वन गुजर वाले वन इलाके में जब गए, फॉरेस्ट एरिया में, तो हमारे साथ पुलिस भी हो गई, सीओ साहब भी आ गए। कहाँ जा रहे हो जी? वहाँ मदद करने जा रहे हैं। पहुंच गए जी, जैसे तैसे करके, स्लिपरी एरिया था पूरा, और हम पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने वहां पर उन लोगों को राशन पानी दिया, जिनकी जो जरूरत थी वो पूरी करी। उसके बाद वहां पर ओरिजिन ऊपर पहाड़ पे कहीं बादल फटा, और फटने के बाद वहां पर सिग्नल डाउन हो गए, यानी कि वो जो जियो और एयरटेल के नेटवर्क थे वो वहाँ खत्म। उसके अलावा बिजली खत्म। जिसमें हमारा शूट भी कैंसिल हुआ। हाँ हमारे शूट का टाइम हो चुका था, जी। आप लोग वहां फंस गए। अब वहां फंस गए। अब फंसने के बाद, अब एक तो आदमी परेशानी के अंदर है वहां पर। अब 36 घंटे से घर वालों को आता पता नहीं है हमारा, हम कहा, लास्ट अपडेट ये थी फेसबुक पर कि हम पहाड़ पे हैं। उसके बाद कोई अपडेट नहीं। ऑब्वियस है कि घर वाले चिंतित हैं, परिवार वाले चिंतित, यार दोस्त चिंतित, टीम चिंतित है कि यार एकदम कहाँ गायब हो गए लोग, फोन नेटवर्क उड़ गए, सब कुछ खत्म। अच्छा, टीम आधी नीचे है, कुछ लोग ऊपर है। हाँ, नहीं, वो हम तो वहां पहुंच गए, जहाँ पर हम लोग सेफ जोन में थे हम पहुंच गए, लेकिन यहाँ दिल्ली में जो लोग बैठे हुए जो हैं वो दिल्ली तो, की टीम थी, ठीक है, ठीक है। वो तो घबरा रहे हैं कि हुआ क्या। कोऑर्डिनेशन रेगुलर चलता है। हाँ भाई, हम अपडेट देते हैं हम फला जगह जा रहे हैं, हम लास्ट अपडेट दिया कि हम लोग पहाड़ पे मदद करने, क्योंकि अगर हम किसी होटल में भी ठहरते हैं तो वहाँ का एड्रेस डालते हैं अपने ग्रुप में कि हम फला होटल में ठहरे हुए। गायब, 36 घंटे कोई कॉन्टेक्ट नहीं। कुछ जुगाड़ लगा रहा है कि किश्तवाड़ में बातचीत हो जाए, लेकिन किश्तवाड़ में एंटर हो तो किसी से बात होगी? पूरा किश्तवाड़ ब्लैकआउट है। वहां पर खाने की दिक्कत हो गई, वहां पानी की दिक्कत हो गई, नहाने धोने की दिक्कत हो गई, वहां पर नेटवर्क नहीं, लाइट नहीं,
बैठे हैं जी, वो सोलर लाइट लेकर गए थे, उसी से गुजारा किया हमने। गैस चूल्हा लेकर गए थे, उससे खाना वाना हमने लोगों को जो चावल वावल मिले बनाए खाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर सोशल मीडिया पर हौला मचता है, अच्छा। हंसी ठिठाले होते हैं, ट्रोलिंग होती है कि वो लोग तो मजे कर रहे हैं, स्विच ऑफ करके पड़े होंगे कहीं पे। अब उनको हालात बताओ कि यार क्या हालात में टीम काम कर रही है। उन भाई, अगर वो भाई तक ये पोस्ट कार्ड पहुंचे तो मेरे बिल्कुल भाई पहुंचेगी। पहुंचे तो उनको बताइए कि भाई अल्लाह ना करे कल को आपके साथ ऐसे मामलात होंगे तो हम आपके साथ ऐसे ट्रोलिंग नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, इतने बड़े स्केल पे, इतने लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया पे लोग जो अभी हाल फिलहाल में फेमस हो रहे हैं, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं भी रखता हूँ। अगर आदमी के 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोवर हो गए या व्यूज आने लगे, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उसके कोई आसपास का आदमी आया कि भाई एक वीडियो बना दो, भाई ये आदमी है, ये बहुत परेशान है, इसको चंदा दो, इसको ये दो, इसको वो दो। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती पर्सनली। आप लोगों की कभी मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं जिसमें आपने लोगों से चंदा मांगा। तो ये जो फंडिंग है, फंडिंग का किस तरीके से सिस्टम बनाते हैं आप लोग? फंडिंग का किस तरह से सिस्टम बनाते हैं? हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है। एक हमारी टीम है, टीम के अंदर हम कोई काम करने जब जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि टीम भाई हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, ये बजट हमने बनाया है। तो उसमें जो ताउन हमारी टीम करती है, कुछ हमारे साथी हैं, मतलब एक बहुत अच्छी टीम है हमारी। उसके अलावा जो जेडीए फाउंडेशन है, वो लोग मर्ज कर देते हैं दोनों अमाउंट को। ठीक है। हमारा अमाउंट अकाउंट का, मतलब अगर हमारा 10% होगा तो उनका 90%, या हमारा 20% होगा तो उनका 80%, मर्ज करके हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने पहले ये बात बोली हम अपना स्कैनर कहीं नहीं चलाएंगे। हमने अच्छी बोला चीज है वो। हमने जरूरत पड़े तो चलाई, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाई। मैं ये पर्सनली इस चीज को इसलिए मानता हूँ कि आपने स्कैनर चलाया और फिर जो ट्रोलिंग है ना, जो आप कह रहे हो लोग ट्रोलिंग, वो फिर ज्यादा हो जाती है कि इस लोगों को लगता है कि यार ये तो कहीं गलत इस्तेमाल हो। देखिए उसके अंदर भी आपका बैकग्राउंड देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब लोग गलत हों और जरूरी नहीं कि सब लोग सही भी हों। ये कौम इतनी बार ठगी गई है, इतनी कि बार उसको ठगी गई है, उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब जो नया आया ये ये भी कोट पैंट वाला, ये भी चोर है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता तो ये ठगी गई है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं है। जो आपके पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूल बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, जिन्होंने मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं बड़े पैमाने पे, अपने लेवल पे ज़कात का सही इस्तेमाल करके आईएएस आईपीएस बना रहे हैं लोगों को। वो लोग भी तो जो है क्या नाम है आपका, शाहरुख भाई, वो लोग भी तो जो है फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी फंड रेजिंग सही जगह जा रही है। तो ये तो आपको डिटेक्ट करना है कि कौन जो है अच्छा कर रहा है। जो है भेड़िए की खाल में मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसे, भेड़ की खाल में भेड़िया है। ये तो आप लोगों को खुद देखना है कि कौन गलत है कौन सही है, कौन सही काम कर रहा है कौन गलत है। बाकी ये है कि हम लोग जिस लेवल पे कर सकते हैं करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये तो बहुत सारी बातें हो गई जो सामाजिक काम आप लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जहमत तमाम करेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई हैं और बहुत कमी से ही पॉडकास्ट ऐसे हो पाते हैं जिसमें बहुत रिदम से चीजें चलती हैं और बातें हो पाती हैं। एक मुद्दा अभी हाल फिलहाल में गर्म है, आइलम मोहम्मद का। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, या अल्लाह के नबी जो हैं उनकी मोहब्बत तो, मैं कहता हूँ बिल्कुल छोटे से छोटा अदना से अदना जिसने कहा सारी जिंदगी नमाज ना पढ़ी हो, वो भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो ख्यालों में भी सोचे कि मुझे नबी पसंद नहीं, अल्लाह मेरे तो, अल्लाह मेरे तो, मैं बोलते हुए भी मेरे रूह कांप रही है ये चीज बोलते हुए भी। तो क्या हमें इस चीज के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए या करना चाहिए? देखिए जब बरेली में किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, अगर शासन प्रशासन जी आपके खिलाफ है और आपको पता है कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। आप तख्ती लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने सर पे टोपी सजा लें, आप अपने चेहरे पर जो है दाढ़ी सजा लें, उनकी सुन्नत सजा लें। आप अपने व्यक्तित्व से बताएं ना, आप जब निकले तो आपका व्यक्तित्व बताए कि यार वाकई ये आई लव मोहम्मद जा रहा है। हाँ ये उम्मती है रसूल का। तो जब तक प्रशासन और ऐसी हुकूमत है तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह की नबी की मोहब्बत किसी बताने की महदूद नहीं है, किसी को जताने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके व्यक्तित्व से, आपकी परछाई से दिखना चाहिए कि आप वाकई उस नबी की उम्मती हो, जिस नबी ने जो है पत्थर खाए, जिस नबी ने जो है हिजरत करी, जिस नबी ने जो है
थूक का, अगर किसी ने कूड़ा भी डाल दिया तो वो जो है उसकी हालचाल पूछने चले गए। तो ऐसा व्यक्ति तो अपना बनाइए, तो अपने आप दुनिया कहेगी कि ये उम्मती जा रहा है रसूल का। क्या बात है जो भी मेरे काम है जी। या जो भी मेरे अब तक के आपके पास जो भी लिखा जोखा जो भी मेरा चिट्ठा आया है, तो इस चिट्ठे के पीछे एक अकेला नवेद चौधरी नहीं है। नवेद चौधरी की एक टीम है, जो बैकबोन है, पिलर हैं, जो नवेद चौधरी को गिरने नहीं देते। नवेद चौधरी के साथ है अरशद भी है, गुलजार भी है, हनी भी है, और सलीम भी है, अस्पान भी है, कामरान भी है। बहुत बड़ी टीम है जो मजबूती के साथ खड़ी है। और कल को नवेद चौधरी नहीं भी रहा तो ये नेशनल एड काम का और चलता ऐसा रहेगा काम टीम से। इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो ये लोग हम संभालेंगे। दुआ करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत करें और बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपसे खूब काम ले, और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें आमीन। इस लाइन में भी और अपने शौबे में भी, अपने काम में भी, क्योंकि ना कहीं जब आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं तो उनकी जरूर। दुआएं आपके साथ ज़रूर चलती होंगी। बिल्कुल। ये थे नवेद चौधरी। बहुत सारी बातें सोशल एक्टिविटी को लेकर हमारी इनसे हुई हैं और किस तरीके की मुश्किलात आती हैं वो भी आपके सामने आया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट, ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, बहुत सारे नए मुद्दों को लेकर। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। द एसआर के शो को प्यार देना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।